नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कंधे के विषय पर। कुछ सरल से अभ्यास हम लोग करेंगे, दैनिक जीवन में शामिल करेंगे और कंधे में किसी भी प्रकार का दर्द तकलीफ है तो धीरे धीरे जाता रहेगा और नहीं है तो कभी होगा नहीं। कंधे हमारे स्वस्थ लचीले बने रहेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ हमारे कंधे में कभी होगा नहीं। कंधे में दर्द हो जाता है, उसके कुछ कारण भी होते हैं। कंधे में स्टिफनेस आया, क्यों? क्योंकि आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं। आप गलत पोस्चर में बैठते हैं। कंधे में अकड़न है, जकड़न है, सूजन है। कई बार कंधे में कट कट की आवाज आती है। सर्वाइकल की समस्या है, फ्रोजन शोल्डर है, ये सब समस्याएं कंधे में आती हैं। कंधे में चोट लगा हो, कभी फ्रैक्चर हुआ, दर्द रह गया, बहुत सारे कारण हैं। मुख्य रूप से बात करें तो कंधे की मांसपेशियों में स्टिफनेस आ जाता है, तनाव बना रहता है और ये दर्द हमेशा करता रहता है। तो ये कंधे का दर्द सिर्फ यही नहीं रहता, फिर कंधे का दर्द आपको आगे की तरफ बढ़ता है, यहाँ एल्बो की तरफ ये पूरा दर्द बढ़ेगा। हाथों में 24 घंटे दर्द बना रहेगा, सुन्नपन आएगा, पार्किंसन तक की समस्या शुरू हो जाती है कई बार। मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ सरल से अभ्यास कंधे के लिए जो आप नित्य अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे और कंधे के संबंधित किसी प्रकार के रोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। नहीं है तो ऐसी कोई समस्या आपके कंधे में जीवन में आएगा नहीं। समय नहीं गंवाते हैं, अभ्यास को देखते हैं, अभ्यास को करते हैं, अभ्यास को समझते हैं। मैं तो करता हूं, मैं समझता हूं, अभ्यास आप करेंगे और इसको समझेंगे। प्रथम अभ्यास करेंगे बैठे बैठे ही। कंधे को उठाएंगे और कंधे से कान को छूने का प्रयास करेंगे। कहने का अर्थ है कंधे को ऊपर लेकर जाएंगे। ध्यान से देखें, यहाँ पर सांस की रिदम को देखें और समझें। सांस भरते हुए कंधे को उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए कंधे को नीचे लाएंगे, इस प्रकार से। कंधा जब नीचे आएगा बिल्कुल रिलैक्स आएगा। कंधा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर खिंचता हुआ जाएगा। ध्यान से देखें फिर से। मैं आंखें खोल कर करता हूं क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप आंखें बंद करके करेंगे, स्वयं को देखते हुए, सारा ध्यान कंधे पर रखते हुए, कंधे में खिंचाव को महसूस करते हुए, आंखें बंद करके चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव, मुस्कुराते हुए करिए। आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मुस्कुराते हुए करें। लाभ अच्छा होता है, मुस्कुराना अच्छा है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो ये हमने किया प्रथम अभ्यास कंधे के लिए। कंधे में दर्द है, तनाव है, किसी भी प्रकार से तकलीफ हुआ है, ये धीरे धीरे ठीक होता है। दूसरा बहुत ही सरल सा, ध्यान से देखेंगे। दाहिना हाथ ऊपर किया, उंगली को फंसाया। अब दाहिने हाथ को लेंगे बाईं तरफ। यहां पर भी सांस की रिदम को पहचानना है।
सांस भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा, तो सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। पंद्रह बार इस तरफ, 15 बार इस तरफ। कंधे का स्टिफनेस तो यूं चला जाता है चुटकियों में। नियमित अभ्यास साधना से सभी समस्याएं साध्य हैं। तो कंधे का स्टिफनेस जाता है। एक बेहतरीन सा अभ्यास ध्यान से देखें। गर्दन के पीछे लगाते हैं इस प्रकार से हाथ को, ध्यान से देखें। सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और हाथ की स्थिति को, कंधे की स्थिति को ध्यान से देखें। कोहनी को मिलाने का प्रयास। कहीं कोई झटका देने की आवश्यकता नहीं। बड़ी सरलता से, बड़ी सहज तरीके से इसका अभ्यास करना है। सभी के लिए है, जिन्हें तकलीफ है उनके लिए भी, जिन्हें नहीं है उनके लिए भी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत ही आसान तरीका है। बैठे बैठे इसका अभ्यास कम ज़्यादा करेंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा। और नियमित अभ्यास से, मैंने आपसे कहा साधना नियमित, साधना का अर्थ है नियमित साधना, रेगुलर प्रैक्टिस। तो ये एक अभ्यास हमने किया। कंधे का एक सरल सा अभ्यास और बताऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि अभ्यास आपने कहीं देखा नहीं है या बहुत लोग करते भी होंगे। मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, मैं आपको याद दिलाता रहूँगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ और सही तरीके आपको बताता हूँ, सही तरीके आपसे शेयर करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं है। तो आपने देख लिया, मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि मैं तो करने के लिए, घुटने के लिए, कमर के लिए यह एक्सरसाइज तो मैं बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, पर मुझे कमर में दर्द हो गया। मैं तो घुटने का ही एक्सरसाइज बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, पर मुझे घुटने में दर्द हो गया। तरीका गलत हो गया, आपने कहीं देखा, समझ नहीं पाए, तरीका गलत हो गया, परिणाम गलत हो गया, घुटने में दर्द हो गया। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आपसे जितना होता है उतना ही करें, क्षमता अनुसार। और सभी आसन, सभी क्रियाएं, सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। आप इसको नोट करके रखें, सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत परिवर्तन अभ्यास में होता है। खैर, आप इस चीज को ध्यान रखें, इसको समझ में रखें, तो क्षमता अनुसार करें। और विशेष समझ नहीं पाते हैं तो और विशेष समझ के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। एक सरल सा अभ्यास मैं आपसे और शेयर करूंगा, वो भी बैठे बैठे। बैठे बैठे मेरे कहने का अर्थ ये रहता है कि इसको हर व्यक्ति, हर कोई, जवान, बुजुर्ग, घर में माताएं, दादी जी, ये सब लोग बैठ करके, बढ़ती उम्र के साथ ये सब तकलीफें ज़्यादा आ जाती हैं, तो इसका अभ्यास बैठे बैठे कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ये दोनों हाथ आपकी जंघा पर और शोल्डर जॉइंट से, कंधे के जॉइंट से, यहाँ से इसे हम गोलाकार घुमाएंगे। यहाँ पे रखे रखे कंधे को उठाएंगे, आगे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे।
ये तो क्लॉकवाइज हुआ, अब एंटी क्लॉकवाइज। मेरी रफ्तार थोड़ी तेज है, आप धीरे धीरे करेंगे, बहुत धीरे धीरे करेंगे। तो 15 बार क्लॉकवाइज, 15 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप इसका अभ्यास करेंगे। कंधे की किसी भी प्रकार की तकलीफ है, चोट लगा, दर्द रह गया, तनाव है, खिंचाव है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे आपकी चली जाएंगी। नियमित अभ्यास। मैं नहीं समझता कि ये 10 मिनट से ज्यादा का अभ्यास है। मैं आपको विकल्प भी देता हूं, समय अनुसार, क्षमता अनुसार। तो ये जरा से, कुछ से, नाम मात्र के सरल से अभ्यास कंधे के आपको आजीवन गंभीर रोगों से बचाएंगे और दर्द मुक्त रखेंगे। अभ्यास करिए आप सभी और लाभ उठाइए। जिन्हें तकलीफ नहीं है वो भी इसका अभ्यास करेंगे, ताकि ऐसी तकलीफ जीवन में, शरीर में कभी आए ना। तो अभ्यास करें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए मुझे, यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।